दर्शकों नमस्कार। आखिरकार जिला सिरमौर के नाम वो मौका, वो अवसर, वो क्षण आ चुके हैं जिसका इंतजार जिला सिरमौर ने सदियों से किया था। खास तौर पर बात करूंगी उस गांव की जिस गांव के लोगों ने बहुत मशक्कत चालदा मासू महाराज को बुलाने के लिए की थी और महाराज ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और आज फाइनली महाराज जो है वो जिला सिरमौर के पश्चिमी गांव में पधार रहे हैं। फिलहाल आज सुबह तड़के लगातार लगभग 3 बजे महाराज का जो आगमन हुआ था वो द्राबिल गांव में हुआ था। हजारों की तादाद में वहां पर लोग भी पहुंचे थे जिन्होंने महाराज का वहां पर स्वागत किया और आज शाम तक या सुबह तक महाराज का पश्चिमी में आगमन होना है, उसके लिए तैयारियां लगभग पूरी है। यहाँ पर भी हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका है। फिलहाल महाराज के साथ देवभूमि उत्तराखंड से जो लोग आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नम आंखों से महाराज को विदाई दी है, क्योंकि अपने परिवार का सदस्य वो महाराज को मानते थे, कैसे विदा किया है। महाराज के साथ उत्तराखंड के लोग यहाँ पर हिमाचल चल करके आए हैं। इनसे भी जानेंगे कि महाराज के आने से उत्तराखंड में या उनके पर्सनली जीवन में क्या बदलाव आए हैं और अब नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, तो क्या कुछ भाव इस समय मन में है। इन सभी अतिथिगणों से भी बातचीत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, हिमाचल को भी देवभूमि कहा जाता है। आपका सौभाग्य रहा, मेहमान की महाराज की सेवा करने का मौका मिला, उनको निहारने का, दीदार करने का। वो कैसा समय रहा महाराज के साथ, आप वो अनुभव बताएं। महाराज जब आपके घर में, आपके गांव में, उत्तराखंड में विराजमान थे तो कैसा जीवन रहा, कैसा समय रहा? देखिए, मैं चंदन सिंह चौहान, ग्राम मोहना जी। ये 2018-19 में कोविड के टाइम में हमारे गांव में 2 साल का प्रवास पे रहे। उसके उपरांत वहाँ से समाल्टा की ओर गए, समाल्टा भी 2 साल रहे और उसके बाद समाल्टा से आपके दसों पहुँचे और दसों भी लगभग 2.5 साल के आसपास का समय महाराज ने वहाँ व्यतीत किया है। उसके बाद जो है एक हमने भी आज तक नहीं सुना था कि पश्चिमी गांव में भी महाराज का प्रवास होगा और आज हम यहाँ एक साक्षी हैं कि भाई पश्चिमी गांव में भी जो है महाराज का प्रवास की ओर जो है हजारों श्रद्धालु जो है रात के कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच जाएंगे और हम सब लोग यहाँ से पूरे जौनसार से नम आंखों से विदाई के लिए मतलब इस तरह भावुक हुए हैं कि अब शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो हमारी जो उम्र है वो दोबारा हम अपने गांव में शायद ना देख पाएँ। इसलिए हम ये सभी आने वाली पीढ़ी से और सभी देवभूमि के लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी भक्ति हो सके और अच्छी तरह से करें, क्योंकि महाराज जो है बहुत अच्छी तरह से जो है जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत अच्छे तरह से विकसित और विकास और सब लोग शांतिपूर्वक की ओर अग्रसर होते हैं। ऐसा हमारा अनुभव रहा है कि लगभग हम लोगों ने जो है 10 से 15 साल लगातार अपने इधर इर्द गिर्द जो है महाराज की यात्रा देखी है। सब लोगों को जो आज हमें ऐसा लग रहा है कि दसों तक तो हमें ऐसा लगा था कि भाई हमारे यहाँ ही महाराज विराजमान है। अब हमें ऐसा लगने लगा कि महाराज जो है अब जो है शायद हम लोगों के यहाँ वापस ना आ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं आशीर्वाद सभी लोगों के साथ महाराज का है, लेकिन पहले ऐसा लगता था कि घर में है, हमारे साथ है। फिलहाल जिस तरीके से महाराज के देव चिन्ह गानवा जिन्हें बोलते हैं वो हिमाचल प्रदेश में आया, तो हम ये कह सकते हैं कि महाराज ने स्वयं इस स्थान को अपना स्थान चुना है यहाँ पर आने के लिए। देखिए, मेरा नाम माया सिंह चौहान, ग्राम मोहना। ये एक देव की बहुत बड़ी शक्ति है। जिस चीज़ से जो है गांडुआ 4 साल पहले यहाँ पश्चिमी गांव में आ रखा है, तो महाराज का यहाँ के लिए बड़ा उत्साह हुआ था कि पश्चिमी जाना है, तभी महाराज का गांडुआ पश्चिमी गांव पहुँचा। हम अपने यहाँ से बोलते हैं कि हमारे 2 साल हमने महाराज को पुजाया, लेकिन हमें महाराज को पुजा के बहुत अच्छा फायदा मिला। ये नहीं कि हमें नुकसान हुआ, हमें तो फायदा हुआ। महाराज को तहे दिल से मानते हुए महाराज धन नहीं मांगता, महाराज मन मांगता है। अगर मन साफ हुआ तो महाराज जो है हर चीज जो है कुशल पूर्वक। बहुत सही कहा आपने। और कल द्राबिल के लोगों का भी यही कहना था कि व्यवस्था पर नहीं, आप आस्था पर ध्यान रखिए, क्योंकि उनकी जो आस्था थी, जिस तरीके से हजारों लोग सुबह 3 बजे तक लगातार कई घंटों तक इंतजार करते रहे। आपकी इतनी उम्र हो चुकी है कि आपने इससे पहले इस तरीके का आस्था का जन सैलाब कभी देखा? जन सैलाब जी ऐसा है कि जन सैलाब हमने अपने यहाँ भी देखा, ऐसी पब्लिक। जबकि जब मोहना महाराज आया कोठी से तो कोई खास दूर नहीं है, लेकिन पहुंचने में टाइम इतना लगा। हमारे गांव में कोठी से जाडी से मोहना के लिए जो है 4 बज गए सुबह के।